चलो नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एग्जैक्टली कैसे काम करती है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ना आज हम जो कवर करने वाले केवल कॉन्सेप्ट वाला एरिया कवर करेंगे, जहां पे फॉर्मुलाज वगैरह सीखेंगे। सारे आसान रेशियोज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कितनी रेशियो यहाँ पे कवर होती है तुम्हारे पास? 5 रेशियोज मिलेंगी। सबसे पहली रेशियो आपको मिलती है इसके अंदर जीपी रेशियो, ठीक है। दूसरी रेशियो आपको यहां मिलेगी दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरी रेशियो आपको यहां मिलेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो मिलेगी आपको यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। फिर इसके बाद लास्ट रेशियो आपको इसके अंदर मिलती है रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं इसे हम, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब देखो सब में ना एक अच्छी बात क्या है कि जितनी भी रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी, इनका आंसर किसमें आता है? परसेंटेज में, ठीक है। जितनी भी रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलो, चाहे आप कोई भी रेशियो निकाल लो इसके अंदर से, सभी का कनेक्शन किसके साथ है? नेट सेल्स के साथ। ये भी नेट सेल, ये भी नेट सेल्स, और ये भी क्या है आपका? नेट सेल्स, और ये भी नेट सेल्स। सबका कंपेयर प्रॉफिट किससे निकलता है? सेल्स से निकलता है ना, इसीलिए सबका कंपैरिजन सेल्स के साथ मिलता है एक्सेप्ट द लास्ट वन। क्यों? क्योंकि लास्ट वन का हम रिटर्न किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आता है बस लास्ट वाले में। डन। अच्छा ऊपर क्या आएगा? आप कौन सी रेशियो निकाल रहे हो? पहली जीपी रेशियो निकाल रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा? जीपी आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 टू मेक इट परसेंटेज। नेक्स्ट ये क्या है? एनपी मतलब नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा इधर अब, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल रही है तो ऊपर क्या लिखोगे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे ऊपर आप, ठीक है। अच्छा अब नीचे ये क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो ना प्रॉफिट नहीं है, यहां पे आप जो ऊपर यूज करोगे विच इज ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करोगे आप इसके। तो यहां पे हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं किसके साथ? सेल्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारी रेशियोज निकल आती हैं। और यहां पर आप क्या निकाल रहे हो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या रिटर्न मिलता है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड को वो तो ठीक कर लेंगे। क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? हमें प्रॉफिट ही मिलेगा ना जो हम लगाएंगे। और प्रॉफिट को क्या बोलते हो आप इधर? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि वही आप कमा रहे हो पैसा लगा के, तो इसीलिए आप उसे ऐसे निकाल लोगे, सिंपल, ठीक है। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज जो आप इस वाले रेशियो में कैलकुलेट करोगे। अब इन्हें कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है? जीपी निकालना आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि हमने जीपी जैसे निकाला था सीओजीएस निकालते टाइम, है ना। जीपी निकाले दो ही चीज हो सकती है ना, या तो जीपी कॉस्ट पे गिवन करेगा या सेल्स पे गिवन करेगा, निकाल लेंगे आराम से। तो आपको ये भी निकालना आता है और ये भी निकालना आता है। डन। फिर आपको नेट प्रॉफिट निकालना। अब यहां से पंगे पड़ते हैं नेट प्रॉफिट से, तो यहां से कुछ फॉर्मुलाज वगैरह है वो लिख लो, ठीक है। तो सपोर्टिंग फॉर्मुलाज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नई चीज मिलेगी आपको, बहुत सिंपल, जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, थोड़ा 11th क्लास का कवर मिलेगा आपको, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो जो हम कवर कर रहे हैं नेट प्रॉफिट से, बिकॉज जीपी और नेट सेल्स मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, वैसे निकालो जैसे पहले निकालते आए हैं। नेट प्रॉफिट नया है इसलिए नेट प्रॉफिट निकालना बता दूं कैसे निकलता है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपने नेट कितना कमाया, तो नेट निकालने से पहले आप जीपी तक पहुंचोगे। देखो थोड़ा याद करो 11th क्लास में, 11th क्लास में नेट प्रॉफिट कहां से निकलता था? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस की पहली आइटम क्या होती थी? जीपी। जीपी तो निकालना ही है ना मुझे, तो जीपी निकालने के बाद आप क्या करोगे? ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, ठीक है, और प्लस कर दो आप क्या? ऑल अदर इनकम। बस जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम आप कमा रहे हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट, कुछ भी कमा रहे हो आप एक्स्ट्रा, तो वो सब कहां चला जाएगा? नेट प्रॉफिट के लिए। क्योंकि आप इनकम प्लस कर देते हो एक्स्ट्रा वाली, और जो खर्चे हैं एक्स्ट्रा कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले, वो आप माइनस कर दो, खत्म काम, दैट्स इट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो लो जी ये भी कवर हो गया नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स सेम, जैसा ऊपर निकालना आता है वैसे निकाल लोगे। अब बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? देखो किसी भी कंपनी की ग्रोथ अगर आपको चेक करनी है तो कौन सा प्रॉफिट चेक करोगे? नेट, ऑपरेटिंग या जीपी? बताओ भाई, अगर किसी भी कंपनी की आपको ग्रोथ के बारे में चेक करना है
कौन सा वाला प्रॉफिट चेक करोगे, नेट ऑपरेटिंग या जीपी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल प्रोवाइड यू द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का मेन ऑपरेशन क्या है, उससे आपने कितना कमाया, वो बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हो सकता है ऐसी आइटम भी इंक्लूडेड हो जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अदर इनकम में आती है वो सारी चीजें। जैसे आपको प्रॉफिट हो गया किसी मशीन को बेच के, वो आपका एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी है, हटाना पड़ेगा उसे। तो वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन सकता। तो अब ये कैसे निकालोगे अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालना है सिंपल सा पार्ट, जीपी तो यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो जीपी से पहले की जो आइटम होती है ना, जो खर्चे होते हैं, वो सारे बिजनेस के ही होते हैं। क्योंकि सारे कौन से वाले खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो बिजनेस करने के लिए करेगा बंदा। अब यहां से माइनस करने की बारी आती है खर्चों में। इस बार हम सारे खर्चे माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खर्चे माइनस करेंगे ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बस। ठीक है, ओनली, बस, और कुछ नहीं। इनकम कोई प्लस नहीं होती आपको इसके अंदर, किसी भी तरीके की इनकम आप इसमें प्लस नहीं करोगे, बिकॉज जितनी भी अदर इनकम है, चाहे आपको इंटरेस्ट मिले, चाहे वो डिविडेंड मिले, चाहे कुछ भी मिले, वो सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, उसे यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी को ना एक तरीके से और निकाल सकते हो आप, हालांकि इसका क्वेश्चन गिवन नहीं है, बट हाँ अगर हॉट्स में आ गया तो फंस जाओगे। तो हॉट्स में निकालने के लिए क्या करोगे, नेट प्रॉफिट तो निकाल ही रखा होगा, क्वेश्चन में अगर आएगा उल्टा क्वेश्चन में चलना पड़ता है इस बार। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला आपने, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट सारे माइनस कर दिए, सारे ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। क्या मैंने इसको माइनस करना पड़ता है ऑपरेटिंग के लिए, ऑपरेटिंग के लिए सब कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बाय यूजिंग अ नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को इस्तेमाल करके अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना तो वो कैसे निकलता है, देखो हम क्या करेंगे इधर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए एक और तरीका, बाय यूजिंग नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप क्या करो, सबसे पहले सारे के सारे जो अदर इनकम आपने प्लस कर रखे हैं इसके अंदर से हटाने पड़ेंगे, बिकॉज वो मेरा ऑपरेशन का पार्ट तो नहीं है, इसीलिए हटा देंगे। अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, सारा कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। तो क्या करोगे आप, सारे अदर इनकम माइनस कर दो, और क्या करोगे, प्लस कर दो सारे के सारे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हम सारे प्लस कर देंगे। कौन कौन से प्लस करवाएंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो ऑपरेटिंग में करवाए थे सारे वही वाले। ठीक है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग बोला मैंने, नॉन कैश नहीं बोला। जैसे डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो प्लस कर देते, यहां नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग तो है, वो नॉन कैश था लेकिन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने हैं बस, जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हटा के हम प्लस आउट कर देंगे, बस हो गया हमारा काम। देन ये निकाल लिया मैंने क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, देखो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे अब आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है भाई, बिजनेस के खर्चे। तो बिजनेस के खर्चों में सीओजीएस का जो पार्ट है वो सारे बिजनेस के खर्चे होते हैं, और इसके अंदर आप केवल और केवल ऐड कर लो क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा हुए हैं, जो सीओजीएस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना ओनली इनडायरेक्ट होने चाहिए ये वाले, ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस के खर्चों में तो डायरेक्ट भी आते हैं, और डायरेक्ट वाले इग्नोर करने होते हैं आपको जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूज कर रहे हो। रीजन, क्योंकि सारे डायरेक्ट सीओजीएस में यूज कर लिया आपने, क्योंकि सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसीलिए। ठीक है, तो मेरा ये वाला भी कवर्ड है, नेट सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पीबीआईटी निकालना मैंने सिखाई दिया था आपको आईसीआर के अंदर, कैपिटल ब्लॉट निकालना भी सिखा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर्ड है, इसका मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी तरीके के फॉर्मुलाज हो सकते हैं एक्स्ट्रा, हमारे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं अटकने वाले, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे को। ठीक है, तो इसे क्वेश्चंस वाला जो एरिया है वो नेक्स्ट क्लास से कवर करवा दूंगा, वो हो जाएंगे हमारे कवर्ड।